प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने और एक बार मुझको मौका दिया कि आपके सामने खड़ा हो जाए। मेरा नाम पॉल सुरेंद्र। आज मैं बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। यूनानी में बीमारी का शब्द है यहोवा राफा, मतलब परमेश्वर चंगाई करता है। हमारा जिंदगी में पाप और रोग मृत्यु तीनों बंधा हुआ है। और बाइबल में दावीद राजा ने क्या बोला? साम 103:3-5। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Psalm 103:10-14। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसका करुणा उसके डरवों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही वो अपने डरवों पर दया करता है। ये क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। बीमारी न आने के लिए हम क्या करें? बाइबल क्या बताता है? नरगवन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न बुझेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्यारे लोग, जितना इंसान को दुनिया में प्रभु ने बना के रखा है, वह डर से, पापों से, रोगों से, मृत्यु से डरते रहता है। यशायाह 53:1-6। यशायाह 53:1-6 में ऐसा बताता है, हमारा प्रभु यीशु हमारा पापों को ले लिया, रोगों को ले लिया, उसका कोड़े खाने से चंगाई हो गई। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हमें उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग उससे उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेरते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दर्श में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उससे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमसे हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आज से 2000 साल से पहले वजन के अनुसार प्रभु आया दुनिया में। उसने क्या बोला? मैथ्यू चैप्टर 20:25-28। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्यजातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जानते हैं, परंतु हम में से ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। प्रेरित पौलुस ने यीशु के बारे में क्या बताया? फिलिपियन चैप्टर 2:6-11। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य
होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप में ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसके वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वैसा ही यीशु दुनिया में आया, करोड़ों को चंगाई किया, दुष्टात्मा को निकाला और प्रेरित लोगों के द्वारा भी काम किया और करोड़ों लोगों को उसने चंगाई भी किया। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जब कोरोना आ गया, बीमारी आ गया, मेरे पीछे की तरफ एक बड़ा बहुत बड़ा सा फुंसी आया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये ऑपरेशन करना है, जल्दी करना है। प्यारे लोग, मैं इतना डर गया कोरोना के टाइम में, यदि मैं अस्पताल में जाऊँ वो लोग मुझको ऑपरेशन करेगा, एडमिट करेगा, पर कोरोना मुझको पकड़ेगा और मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर मुझको लेके वो लोग जलाएंगे, मेरा रिश्तेदार को भी उधर आना नहीं देगा। ऐसा डर के मार के मेरा प्रार्थना हॉल में आया, घुटने टेके ऊपर की ओर देखा, हमारा प्रभु ने क्या बोला, दावीद ने क्या बोला, मेरा सहाय किधर से आता है, आकाश और पृथ्वी को बनाएगा यहोवा से आता है। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, रो के प्रार्थना किया, प्रभु मुझको बचाए, यीशु मुझको बचाए। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे आंसू को देखा। दूसरा दिन क्या हो गया, वो टूट गया, पसवारा बाहर निकला और तीसरा दिन में बिल्कुल चंगाई हो गया, सो गया। मैं बताना चाहता हूँ ये प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, हमारा प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु को सुनियो। और प्रेरित लोगों के द्वारा भी ऐसा प्रभु ने काम किया। ऐसा आज भी वर्तमान समय में बहुत से लोगों को पापों को क्षमा करते हैं, चंगाई करते हैं और शांति देते हैं। ये सारे काम प्रभु इसलिए करते हैं कि हम सबको ऐसा जगह में लेके जाए जहाँ दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है। रेवलेशन 21:1-4, रेवलेशन 21:1-4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा। वही उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। क्या आप रोग के बारे में डरते हैं? क्या मृत्यु के बारे में डरते हैं? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जहाँ हम आपका शरीर बीमारी आपका हाथ रखे, प्रभु से बोले, टूटा हुआ मन से बोले, प्रभु सुनेगा, चंगाई करेगा। इस वचन द्वारा प्रभु में आशीष दे।